सभी को होस्टों से निवेदन करूंगा अपने माइक को अनम्यूट करें, और जो भी बंधु यहाँ पे अपने माइक को अनम्यूट नहीं कर सकते वो अपने हैंड राइज के माध्यम से सर का अभिवादन करेंगे, वेलकम करेंगे। तो सभी लोग वेलकम करेंगे डॉक्टर हुसैन सर का। वेलकम 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 डॉक्टर हुसैन सर, वेलकम। स्वागत है आपका रोबो फॉर्चून मंच पे, रॉक स्टार रोबो फॉर्चून मंच पे। वेलकम 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 गुरु जी, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू शंभू शर्मा जी, रियली वाकई लाजवाब हैं आप, और लाजवाब है आपकी होस्टिंग, और लाजवाब है रोबो फॉर्चून, जो आने वाले समय में सबके बीच में बहुत बड़ा तहलका मचाने जा रहा है। और देखो, जाने अनजाने में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है लाइफ में कि जब हमारी लाइफ में वो आती है तो हम उसे सही से समझ नहीं पाते, और फिर बाद में कुछ दिन बाद जब वो समझ में आता है तो जब तक दुनिया आगे निकल जाती है। खैर, अपनी ट्रेनिंग की हम शुरुआत करेंगे, और इस ट्रेनिंग्स में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा मैं अगले 45 से 1 घंटा आपके साथ रहूंगा। माफी चाहूंगा यदि 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, एडवांस में बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी जब ट्रेनिंग का जो रिदम होता है ना, तो वो जब अपने फ्लो पे होता है और सबाब पे होता है तो फिर मेरे को टाइम नजर नहीं आता, फिर मुझे आपकी सक्सेस नजर आती है उसमें। आपकी सक्सेस के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सक्सेस मिले ये बड़ी बात नहीं है, बट मेरी ट्रेनिंग से यदि आपकी जिंदगी में सफलता मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। खैर, बहरहाल आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एज यूजुअल मैं डॉक्टर हुसैन आप सबका इस मंच पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा, और जिंदगी की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आज किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। और मैं इसके लिए एक बात बोलता हूं कि जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिसकी परवरिश छाया में होती है। मेरी इस लाइन का बड़ा महत्वपूर्ण आपको मतलब एक बहुत बड़ा मैसेज इसके थ्रू किया है कि जिंदगी की जो तपिश है ना, जो हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आज आ रहा है, ये एक तपिश है। इसको सहन करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कहने का मतलब ये कि हम आज जो काम कर रहे हैं और जिस काम से निकल करके हम रोबो में आए हैं, वहां यदि आप किसी की परछाई में हैं तो मुरझाने के 100% चांसेस हैं। जिंदगी की तपिश है जनाब, पहचान लीजिए और जान लीजिए। आज रोबो आपके साथ खड़ा है, और यदि आपने रोबो को अपनी लाइफ में ऐड किया तो मुझे लगता है कि जो आगे ट्रेनिंग्स होगी उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स क्लियर होंगे जैसे जैसे ट्रेनिंग्स आगे बढ़ेगी। और मैं रोबो की शुरुआत करता हूं कि रोबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके बारे में ना हमने कभी सुना पहले और ना जाना, और ऑल ऑफ सडन यदि इसका एंट्री हुआ है तो कुछ तो इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे बीच में आई है। और पास्ट में क्या हुआ उस पर हमें सोचना नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो पास्ट के बारे में कभी नहीं सोचता है। पास्ट में जो हुआ वो हो सकता है हमें सबक सिखाया हो, एक हमको अच्छा लर्निंग मिला हो, बट रोबो आपके बीच में जो आया है ना, उस पास्ट में जो नहीं मिला उन सब का निचोड़ निकाल के आपको यहां मिलने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, रोबो अपने आप में, रोबो फॉर्चून एक प्लान ही नहीं, आने वाले समय का एक्सचेंज है। और माइट भी हो सकता है कि पीवीसी का लेन देन भी रोबो फॉर्चून के माध्यम से हो जाए। जिन लोगों को डाउट है उनके लिए मैं बता रहा हूं, ऐसा मैं अभी बोल रहा हूं, कुड बी पॉसिबल। और यदि ऐसा होता है तो देन आप सोच सकते क्या हो सकता है। तो रोबो फॉर्चून बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, और एक प्लेटफॉर्म हम सबकी लाइफ में बड़ा अहम रोल अदा करता है। मैं एक बात बोलता हूं कि जिस व्यक्ति को प्लेटफॉर्म मिला है, जिस व्यक्ति को प्लेटफॉर्म मिला है उससे सक्सेस मिली है। आज से 10 साल पहले एक प्लेटफॉर्म मिला, पीवी के नाम से शुरुआत हुई, और उसके पहले फॉरएवर में था मैं, तो वहां मैंने 6 महीने में जो सक्सेस ली, और उसके बाद जब पीवी मेरी लाइफ में आया तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, और उस प्लेटफॉर्म की बदौलत एक सक्सेस मिली, और वो सक्सेस आज भी मैं एंजॉय कर रहा हूं। तो हर किसी ना किसी व्यक्ति को प्लेटफॉर्म की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, और प्लेटफॉर्म का बड़ा अहम रोल होता है।
हमने हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा है और हम अपने बच्चों को भी यही बताते, देखिए बेटा हवाई जहाज जा रहे हैं, हाँ हवाई जहाज जा रही है, देखिए फ्लाइट कर रही है। लेकिन हमने बताने से पहले कभी अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि बेटा ये फ्लाइट तो कर रही है, बट फ्लाई इसलिए कर रही है क्योंकि उसको सही प्लेटफॉर्म और सही रनवे मिला है। यदि सही प्लेटफॉर्म और सही रनवे नहीं मिला होता, क्या वो फ्लाई कर पाती? आर यू गेटिंग और नॉट? सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से हम ज्यादातर लोग फ्लाई नहीं कर पाते। और यदि आज तक किसी को एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो आज रोबो आपके सामने खड़ा है, जहां मात्र $40 लगा करके सिस्टम ने आपकी अश्योरिटी भी ले ली कि यदि किसी व्यक्ति को आप जाने अनजाने में ज्वाइन भी करा लें और वो काम ना भी करे, तो 500 दिन के बाद ऑटोमेटिकली जिस तरह से विड्रॉल का बटन है, एक क्लिक बटन आएगा, वहां क्लिक करेगा और $60 लेकर के बाहर चला जाएगा। कमिटमेंट सिस्टम कर रहा है, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। जो रूल बना है उस रूल को फॉलो करो, जो सिस्टम बना है उसको फॉलो करो। मैं सिंपल बोलता हूं, $40 में 60 का गारंटी सिस्टम दे रहा है, 61 की भी देने की जरूरत नहीं है। और यदि आप 61 की भी दे रहे हो ना, तो 60 सिस्टम देगा, एक आप खुद दोगे। टू बी फ्रैंक रहिए, लाइफ में कभी भी अड़चन नहीं आएगी। और इस सिस्टम ने सबसे पहले हमारे और हमारे वर्किंग लीडर्स के बारे में सोचा है कि आने वाले समय में जब वो काम करेंगे तो वो टेंशन फ्री रहेंगे कि उनके घर कोई मांगने ना आए। और आज मैं आपका एक और डाउट क्लियर करूंगा कैलकुलेशन के माध्यम से, यदि मौका मिला। जो लास्ट में आएगा उसका भी 3 फूल गिरेगा, वो कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर लॉजिकल आंसर देकर के। ट्रेनिंग आज की बड़ी भयंकर और बहुत अच्छी होने जा रही है। यदि आपने इसको सही से ज्वाइन कर लिया और समझ लिया, तो मैं नहीं समझता कि रोबो में आपके डाउट्स आज क्लियर नहीं होंगे। डाउट के साथ साथ आपकी जिंदगी भी जो है ना, जो डाउट में जी रहे हो, वो जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। रोबो में 40 की ज्वाइनिंग, 60 की गारंटी सिस्टम दे रहा है। 40 की ज्वाइनिंग में दे क्या रहा है सिस्टम? ग्लोबल ऑटो पूल है। मैं इसको पता जब प्रेजेंट करता हूं ना प्लान, तो सामने वाले को मैं बोलता हूं इसकी कोई गारंटी और वारंटी नहीं है ग्लोबल ऑटो पूल की। आईडी जनरेट होती रहेंगी, आपकी किस्मत है, आपके ऑटो पूल भरते रहेंगे तो आपको गिरता रहेगा। बट इस बार जो ऑटो सिस्टम आया है, जो पास्ट में हमने देखा है कि एक बार आपको ऑटो पूल मिला, फिर 6 महीने और 12 महीना वेट कर रहे हैं, इस बार आपको ये सब वेट करने की जरूरत नहीं है। आपका ऑटो पूल, आपका सिस्टम है, जो काम हो चुका वो परमानेंट चलता रहेगा, जैसे किसी का भरेगा वैसे गिरता रहेगा। और सबसे बड़ी चीज, आपके ऑटो पूल्स की कौन सा लेवल कब भर रहा है ये सब भी दिखना लगेगा यहां पर। तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। ग्लोबल ऑटो पूल तो आएगा क्योंकि सिस्टम में काम होगा, और वो कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। आगे बात करता हूं मैं लेवल इनकम की। लेवल इनकम पास्ट में हमने देखा है कि जब हम अपने परिवार में या फैमिली में कोई हमारे लड़की होती है, तो हम उससे रिश्ते के लिए जाते हैं, तो हम पता है हमारे यहाँ पे एक रीत है कि लड़का हाथ का मजबूत होना चाहिए। हाथ का मजबूत यानी या तो डॉक्टर हो, या तो इंजीनियर यानी हाथ का काम जानता हो, या कारीगर हो, जिससे लड़की कभी भूखी नहीं मरेगी। मैं आज आपको एक बात बोलता हूं, रोबो फॉर्चून हाथ का काम है। आपने यदि यहां लेवल इनकम को सही से जस्टिफाइड कर दिया और आपने सही से समझ लिया, तो ये पर डे का इनकम होगी आपको। आपकी डायरेक्ट 40%, यानी आप किसी $40 में किसी को ज्वाइन कराया तो $16 इमीडिएट आपको मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आप $1 जो है लेवल इनकम मिलेंगे, तो 17, और साथ में अभी एक 10 दिन का एक प्रोग्राम है जिसमें आप ज्वाइनिंग करते हो तो $18 आपको मिलता है। इतना बढ़िया कंसेप्ट। और जब उनके द्वारा, जो आपके द्वारा लाए गए ग्लोबली लोग आते रहेंगे आपके साथ, जो डायरेक्ट आप लाते रहेंगे, और उनके डायरेक्ट में जो आते रहेंगे, उनके डायरेक्ट में जो आते रहेंगे, ऐसे 10 लेवल में कहीं भी ज्वाइनिंग होगी तो आपको हर लेवल से, हर ज्वाइनिंग से $1-1 मिलता है, जो बहुत ही फंटास्टिक और फैबुलस इनकम है। आज मैं एक बात बोलता हूं कि जब मैं पीवीसी के मंच पे जाता था तो बहुत सारे लोगों के फीडबैक आते थे कि सर इससे बढ़िया वही था कि सुबह जाते तो शाम को कुछ मिलता था, और जब आज ऐसा कोई सिस्टम आके खड़ा हो गया तो हम कहां पर हैं। खैर वो मेरा टॉपिक ही नहीं। आज आपको मौका मिल रहा है, जो पीवीसी
ABC आपको लोग सस्ते में खरीद लेते और आपसे खा जाते, आज आपको सेव करने का मौका मिल रहा है इन फ्यूचर के लिए। तो रोबो बड़ा फंटास्टिक और शानदार सिस्टम है। 10 जनरेशन में इनकम आता है, और वो इनकम छोटा इनकम नहीं है, वो भी हम कैलकुलेशन से बताएंगे आपको कैसे रोबो काम करता है। मैं एक और बात बोलता हूं, जब मैं मार्केट में होता हूं, जब लोगों से मिलता हूं, तो किसी ने मुझसे पूछा कि कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि कुछ लोग आपको क्यों पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने हंसकर जवाब दिया, जनाब इंसान हूं, पैसा नहीं, जो सबको पसंद ना हो। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि परमात्मा को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। इंसान यह भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी। बहुत बड़ी बात, मैंने जब भी कोई मेरे से मिलता है, मैं बात करता हूं, तो मैं उनको यही बोलता हूं कि हम ऊपर वाले को भूल जाते हैं और हम उनको मनाने के बजाय लोगों को मना रहे होते हैं। वही हमारी दुख का कारण होता है। ऊपर वाले को मना लो, रब राजी तो सब राजी। इंसान है हम, हर किसी को खुश नहीं कर सकते। यदि हम सबको खुश कर देंगे तो फिर हम पैसा बन जाएंगे, और पैसा हम बन नहीं सकते। तो जनाब जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, वहां रब को राजी करो, सब राजी हो जाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहां जिसने भी ज्वाइन किया है अपने प्री लॉन्चिंग पीरियड में, उनकी जिंदगी में चाहे एक ही ऑटो पूल आया, पर आया जरूर है। और जो शुरू के दिन जुड़े, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आज जुड़ रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। मैं आज आपको ऐसी कैलकुलेशन बताने वाला हूं कि जो आने वाले 1 साल भी बाद जुड़ेगा, 2 साल बाद भी जुड़ेगा, उसको भी भर भर के ऑटो पूल गिरेगा इधर से। 3 पूल को सिस्टम ने बिना उसके कंडीशन के दे दिए, और कैसे भरेंगे वो आज मैं आपको एक छोटा सा मैथमेटिकल आंसर देना चाहता हूं कि वो कैसे आपके भरेंगे। मैं एक और बात बोलता हूं, ये कलयुग है साहब, ये कलयुग है साहब। यहां पर दूसरे की तकलीफ को लोग कर्मों की सजा मानते हैं और अपनी तकलीफ को परीक्षा। ना जाने किस बात पे इंसान को नाज है, जो अंत समय भी दूसरों का मोहताज है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति मित्र या शत्रु के रूप में जन्म नहीं लेता, लेकिन हमारा व्यवहार और दृष्टिकोण, चरित्र उन्हें हमारे लिए ये बना देता है। मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? आप सबको एक चीज बता रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट पे फोकस करो। मैं एक और बात बोलता हूं कि यदि हमने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इतना समय हमारे पास ना हो कि लोग हमारी निंदा करें, यानी अपनी मेहनत और लगन इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। अपना काम इस तरह से करो कि लोगों को आपके बारे में बात करने का मौका ही ना मिले। यदि इस तरह से आप काम करेंगे तो आपकी सक्सेस भी आपको मिलेगी, और आपके घर में इनकम भी आएगी, और आपकी टीम भी बनेगी। मैं इसलिए आप सबको ये बताता हूं कि चीजों को समझ करके और परख करके चलिए। रोबो फॉर्च्यून के बारे में कुछ मैं ऐसे तथ्य पेश कर रहा हूं जो आने वाले समय में आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये प्लेटफॉर्म नहीं, एक एक्सचेंज है। ये मुझे ही क्यों लग रहा है कि यहां हर व्यक्ति जो आएगा उसकी जिंदगी में परिवर्तन होगा। ये मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जो काम करेगा वो यहां भर भर के पैसा कमाएगा। यदि ये सब मुझे फील हो रही है तो मुझे लगता है कि आप सबको भी फील करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप फील नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है क्या होता है? यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मुझे पास्ट में क्या मिला मैं भूल गया, मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा वो मैं सीख रहा हूं, और जो मेरे पास आज है उसे मैं ग्रैब कर रहा हूं। यही सक्सेस है, यही सक्सेस है। और हम क्या कर रहे हैं? जो पास्ट में है उसी में घूम रहे और घूमते रहेंगे भंवरे की तरह। वो भंवर में फंस जाता है ना, घूमता रहता है। तो भंवर में फंसने से बढ़िया निकलने के चांसेस क्या है? वहां यदि फंसे हैं तो वहां से अपने आप को बाहर निकालने के क्या माध्यम बन सकता है? तो रोबो आज उस भंवर से निकालने के एक माध्यम है जो आपके बीच में खड़ा है, बशर्ते कि आपको इसके बारे में सही से नॉलेज आपका अपलाइन आपको दे दे।
तभी आपकी सक्सेस होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और वो हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए जनाब, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। मैं आज फिर बोल रहा हूं सबको कि कपड़े बदलने से मैचिंग दिखती है, रिश्ते और जो हालात है उसमें अपना आप को बदल लो, सब कुछ बदल सकता है। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो हकीकत है, वो मैं देख रहा हूं लोगों में। लोग कह रहे हैं सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आपके संघर्ष में हम आपके साथ खड़े। आज संघर्ष का दौर तक कौन साथ खड़ा है? यही 70-80 लोग जो मंच पर मौजूद हैं। तो कहने को लोग जो कहते हैं वो कुछ और है और करते कुछ और हैं। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। कोई खुश दिखता है, आज आपको हुसैन खुश दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुश हूं, लेकिन मैंने अपने दर्द, अपने दुख नीचे दबा दिए, दफन कर दिए और उनके ऊपर आके बैठ गया, इसलिए खुश हूं मैं। आपको भी ये करना ही पड़ेगा यदि सक्सेस लेनी है, अदरवाइज काम बहुत है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वो निखर जाता है। अब आपने सोचने की जरूरत है। रोबो अंदर है, अंदर ही है, सिस्टम से बाहर नहीं है। तो ये भीतर से सुनो, भीतर से समझो, संवर जाओगे। नहीं तो बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले समय में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से हमें बदल लेना चाहिए। जिंदगी सड़क के समान है दोस्त, जहां मोड़ का आना बहुत जरूरी है, पर जरूरी नहीं हर मोड़ सुखदाई हो। बट यदि लगातार चलते रहे तो कोई एक ऐसा मोड़ आपकी लाइफ में आएगा जो सुखदाई भी होगा, मंगलमय भी होगा और पैसों का खजाना होगा। आज हमारी जिंदगी में यदि 2 मोड़ खराब थे तो तीसरा मोड़ रोबो खड़ा है, इसकी सवारी करिए, बैठ जाइए, ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। ये आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। कैसा लग रहा है आप सबको? अभी मैं कैलकुलेशन पे आता हूं। मैं क्या अपनी स्क्रीन शेयर के छोटा सा कैलकुलेशन बताऊं आपको? कैसा लग रहा है अभी तक? जी सर। यस, अच्छा लग रहा है। ट्रेनिंग आगे सेशन बढ़ते बहुत जबरदस्त। आगे चलते हैं। ये मेरा कैलकुलेटर में खोल लेता हूं। ओह माय गॉड, ये क्या है? अच्छा, मैं हमेशा जब ट्रेनिंग्स में जाता हूं तो फिगर ऐसे ही रहते हैं और वो ऑटोमेटिकली रहते हैं, मैं करता भी नहीं हूं। इसका मतलब ये है कि मैं ग्राउंड पे काम करता हूं, इसलिए मेरे कैलकुलेटर में अमाउंट भी लिखा रहता है। ये आप सबको समझने की जरूरत है। मैं एक बात बोलता हूं, ऑटो पूल तो आएगा और वो कैसे आएगा आज मैं बता देता हूं, पर आपने काम पर फोकस करने की जरूरत है। यदि काम पर फोकस आपने कर लिया तो सबका आएगा और 101% आएगा। कैसे आएगा? पास्ट में जो गलतियां इस सिस्टम से हुई, जैसे वहां पर पीवी में जो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 लेवल में अपनी आईडी 8 फिट कर दी और 8वें के नीचे आपने क्या करा, टीम बनाया, तो $1.25 हर आईडी में चला गया और उसका आनंद लिया आप लोगों ने 8 लेवल का। यहां पर वो डमी अकाउंट ना क्रिएट हो। एक तो यहां बिना कॉस्ट के कोई अकाउंट ओपन नहीं होगा। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन चार्ज $40 आपको देना पड़ेगा। उसके लिए मैं सिस्टम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि डमी अकाउंट ओपन ही नहीं होंगे और आपकी काउंटिंग एक्चुअल में दिखेगी। जो अनकाउंटेड वाली चीजें थी वो यहां से खत्म हो गई हैं। दूसरा, यदि कोई कोशिश भी करता है कि मैं अपनी एक आईडी ऊपर लगाऊं, फिर एक नीचे लगाऊं, फिर एक नीचे लगाऊं, फिर एक नीचे लगाऊं लेवल इनकम के लिए, तो बुरा मत मानिए मेरे भाई और बहनों। हर आईडी पे 4 और 16 कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? और जब ये गंदगी साफ हो गई ऑलरेडी सिस्टम से,
तो आपकी सक्सेस तो खुद ब खुद आ गई। इसका मतलब लोग आएंगे, काम करने वाले आएंगे। और मैं आज आपको एक बहुत बेहतरीन कैलकुलेशन बता रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि सर ये 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, ये 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। कई ने तो शर्त भी लगा ली, मैं शर्त लगाता हूं मेरे सारे वॉलेट आपको दे दूंगा 3 महीने चल गया तो। मैं बोलता हूं, उनको बोलता हूं मैं, वॉलेट देने की जरूरत नहीं है, टाइम मुझे दे दे, आपके वॉलेट भी बच जाएंगे, आप भी बच जाओगे, और जो अभी तराई आने वाली उससे सुरक्षित हो जाओगे। ऐसे परले और उससे जो आंधी तूफान आने वाला है उससे आप बच जाओगे यदि रोबो में आओगे। मैं आपको बताता हूं कैसे यहां लेवल। अच्छा, मैं बड़ा अमाउंट नहीं दिखाऊंगा, छोटा दिखाता हूं। देखो 4 सिस्टम बोल रहा है, 4 का कैलकुलेशन तो सबने अपने पंपलेट में देख लिया, यानी अपनी जो इसकी पीडीएफ उसमें देख लिया। पर मेरे कहने पे आप 5 का स्ट्रक्चर तो चलो, मिनिमम 5 का, पर मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं तो 100 का बताऊंगा। अब मेरा घड़ा और मेरा पात्र कितना खाली है, मैं तो उसी हिसाब से काम करूंगा। आप अपने हिसाब से करिए, आपका घड़ा और पात्र कितना खाली है। मेरे को लगता है कि मुझे यहां पे देखो, दुनिया में बिना काम के कहीं पैसा नहीं आता, ये काम करने का प्लेटफॉर्म, इसलिए यहां पैसा आता है और मुझे काम करने में आनंद भी आएगा और काम करेंगे। तो मेरा टारगेट 100 फ्रंट का, वो मेरा अपना टारगेट है, पर मैं आप पे थोप नहीं रहा हूं। मैं बोलता हूं आप 10 का ले लो, आप 10 का भी नहीं तो 5 का मैं आपको बताता हूं, मिनिमम लेके चलो, कैलकुलेशन परफेक्ट रहेगी। 5 आए फ्रंट में $5, 5 ने 5 लाए तो आपके $25 सेकंड जनरेशन से, और 25 ने 5 लाए तो $125 थर्ड जनरेशन से आपको मिलेगा। और यदि यहां इसको भी 5 से मल्टीपल कर दे तो आपकी फोर्थ जनरेशन में $625 आपको मिलेगा। और यदि इसको 5 से फिर मल्टीपल कर दे तो $3125 आपको छठी जनरेशन से मिलेगा। और इसको यदि मल्टीपल करें तो ये इतना आपको मिल सकता है। और इसको भी यदि 5 से मल्टीपल करें तो 8वें में $78,000 का आपका इनकम हो सकता है। और यदि 9वें में जाऊं, बस इतना भी मिल जाए आप सबको। मैं आपको एक बात बोलता हूं, आज बहुत बड़ा डाउट आपका बहम है ना दिल का, वो निकाल देता हूं। हम लोग पता है $40 लगा के ये सोचते हैं 400 करोड़ के मालिक बन जाए, 15,000 करोड़ के मालिक बन जाए। करने वाला और बनने वाला बन सकता है, नो डाउट, क्योंकि काम करना पड़ेगा। पर मेरे और भाई और बहनों, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको समझो। एक आईएएस आईपीएस जब 30 साल की उम्र में नौकरी लगता है, ज्यादातर अब तो आजकल तो बच्चे 22-23 में बन जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आईएएस 30 और 35 साल में बनता है। तो 30 साल बाद जब आईएएस बना तो उसका इनकम 56,000 होता, मैं 50,000 मान ले तो मैक्सिमम, तो साल का 6 लाख, एक साल में 6 लाख रुपए कमाया। 30 साल बाद रिटायरमेंट लिखा हुआ है, तो 30 साल में 6 लाख इंटू 30 करो, 1,80,00,000 रुपए कमाता है। एक साथ नहीं आता उनको, उसमें उनके बीवी बच्चे, उनकी खर्चे, स्कूल के खर्चे, बहुत सारे खर्चे, और 60 साल बाद रिटायरमेंट में उनको पैसा मिलता है जिससे वो घर ले लेता। यही एक जिंदगी है नॉर्मल। और हम भी अंबानी के घर में पैदा होते तो हम अंबानी के जैसे ख्वाब रखते हैं। हम तो जहां पैदा हुए वहां हम अंबानी के ख्वाब कैसे देख सकते हैं? देख सकते हैं, काम करोगे तो देख सकते हो। पर मैं बोलता हूं यदि आप रोबो में $40 लगा के 1 करोड़ भी आ जाए तो मेरे हिसाब से वो भी 2 से 3 साल में बहुत बड़ी बात है। 10 करोड़ की तमन्ना मत रखो दोस्त। 10 करोड़ की तमन्ना रखना है तो वो देखा आपने उधर क्या हाल हो रहा है। लोगों ने बड़े बड़े ड्रीम सजा रखे, आईडी 4 लगाई है खुद की, 5वां आदमी नहीं जोड़ा, और उस 4 आईडी पर ड्रीम लेके बैठा 10 करोड़ का। और कईयों को तो मैं देखता सुबह से शाम तक बस उसी में देखते हैं, अभी क्रेडिट हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं हुआ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। इतना समय आप उधर लगाते, उतना यदि एक आईडी लगाने पे लगाते तो 1400 रुपए आते, और 1400 में आप पीवीसी खरीदते तो 500-600 पीवीसी, 500 नहीं 1700-1800 पीवीसी आप कमा लेते। क्रेडिट हो या ना हो क्या दिक्कत है, 4 आईडी जनरेट करके नहीं 6400 पीवीसी इकट्ठे कर ले, रेट बढ़े तो बेच देना। लेकिन नहीं, ये अकल तो है ही नहीं, वो अपना दिमाग लगाते रहते हैं। और इसलिए किसी अच्छे सीईओ ने कहा है कि ज्यादातर लोग दूसरों की बातें करने में समय निकाल देते, इसलिए उनकी सक्सेस भी नहीं आती। तो ये तो है आपका वो 5 का मैट्रिक्स। और 10 का चलोगे तो मैं आपको बता रहा हूं छठे लेवल में आपके सारे बोनंजा क्लियर हो जाते हैं। ये तो लेवल इनकम। अब आते हैं आईडीज कैसे जनरेट होंगी। बड़ा मजेदार कैलकुलेशन, आप थोड़ा समझिए। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप इसको समझ गए ना तो पैसे ही पैसा है, नहीं तो पहले जैसा। मैं पहले भी बोला और आज भी बोल रहा हूं। देखिए, ग्लोबल ऑटो पूल में 4th जनरेशन पे जाने के बाद डिडक्शन स्टार्ट होते हैं।
इसका मतलब यह है कि जिन्होंने प्री लॉन्च में ज्वाइन किया तो 12 महीने बाद 4/16 इधर से और उधर से आईडी लगनी शुरू होंगी या निकलनी शुरू होंगी, तो 12 महीने के बाद जो प्री लॉन्च वाले ये एग्जिट करना शुरू करेंगे सिस्टम से। जो आदमी पहले आईडी लगा के बैठा वो एग्जिट होगा सिस्टम से। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना कैलकुलेशन, आपका क्या है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन वहां तक होता ही नहीं, क्योंकि आप सोचते भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मेरा कैलकुलेशन जो है वो बड़ा भयंकर है और वो शायद आपको समझ में ना आया। मैं आपको बताता हूं, पहले 12 महीना कंप्लीट होने के बाद यदि 500 लोग एग्जिट हुए सिस्टम से तो क्या होगा। 500 लोगों को ऑटो पूल गिरे और एग्जिट कर गए सिस्टम से, तो 12 महीने बाद ऑटोमेटिकली 868 आईडी एक आदमी, तो 4,34,000 आईडी आपके अंदर में चली जाएंगी और ये सब उन लोगों के अंदर में जाएंगी जो उस समय ज्वाइन कर रहे होंगे। और ये आईडीज आने वाले समय में आपका लिक्विडिटी बनेगा जो आपको उधर भी राहत देगा, जो आज तक आपको समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये 1 साल का मैंने आपको बता दिया कि 1 साल बाद यदि 500 लोग सिस्टम से एग्जिट हुए 8 पूल लेकर के, तो 4,34,000 आईडी देकर चले जाएंगे। आपको आईडी लगाने की जरूरत नहीं है, खाली यहां पर देखना और समझने की जरूरत है। मैं फिर बात करता हूं, अगले साल फिर हर महीने, क्योंकि 1 2 4 5 मैं बोलता हूं एक एवरेज मान लेता हूं, 20 आदमी भी एग्जिट होते रहे हर महीने, तो 12 महीने 12 दूनी 2400 लोग अगले साल एग्जिट हो सकते हैं। पर 24 से बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका हजम नहीं होगा। मैं बोलता हूं अगले साल 1000 लोग ही एग्जिट होंगे 2026 में ऑटो पूल लेकर के, और जब वो एग्जिट होंगे तो एक आदमी से 868 अकाउंट, तो टोटल इतने अकाउंट ऑटोमेटिकली सिस्टम में चला जाएगा और ये कहीं ना कहीं किसी के नीचे जाके लगेगा, जिससे 3 पूल आपके सबके गिरने जरूरी है और वो गिरेंगे। आपको 40 की 60 की गारंटी सिस्टम दे रहा है, बड़ा समझदार सिस्टम, बड़ा इंटेलिजेंट माइंड है जिसका भी है। $41 एक्स्ट्रा दे रहा है तो बोल रहा है अब कहां जाएगा बेटे। 41 एक्सेस दे दिया, अपलाइन भी खुश हो गया, डाउनलाइन भी खुश हो गया, और सामने वाले को दिख भी रहा है चेहरे पे। जैसे दर्पण पे जाओगे तो सामने दिखता है ना कि मेरे चेहरे पे कौन सी क्रीम लगी है। ऐसे आपका चौथा ऑटो पूल टिक टिक कर रहा होगा। 256 में 16 आईडी बची हुई है। आप ही मैं एग्जिट क्यों करूं, 16 आईडी लगा लेता हूं, 256 में मिल जाएगा। है ना मजेदार सिस्टम। अब ये 4 और 16 भी लाएगा, और जब ये 4 और 16 लाएगा तो वो इन आईडी में प्लस होता चला जाएगा और आपका रोबो नेवर एंड होता चला जाएगा। और जितनी आईडी ये जा रही, मजेदार बात देखो, हर आईडी से कहीं ना कहीं उनके नीचे लोग आएंगे तो ऑटो पूल इनमें भी आएगा और वही मजा देगा। गाना सुना, सावन मजा न देगा, ये वही है रोबो, ये मजा देगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा है तो कुछ कर नहीं सकते। अगले साल फिर एग्जिट होंगे 500 लोग, उतनी आईडी फिर दे जाएंगे। अब ये मजेदार बात है, एग्जिट होंगे पर जो एग्जिट हो रहा है वो एंट्री भी ले रहा होगा। जो एग्जिट हो रहा है वो एंट्री ले रहा होगा, और एंट्री एक नहीं वो 100 लाएगा। 500 लोग 100 एंट्री देंगे तो 50,000 एंट्री वो भी तो देंगे मेरे भाई और बहनों। तो 10,000 लोग जब इतनी आईडी देंगे तो ये आईडी हमारे और आपके नीचे तो जाने वाली है ना। कमाल का कंसेप्ट, समझ से बाहर है चीजें। ये समझ में नहीं आता है, दिल में आता है, जिसके दिल में आता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। हर साल ये सिस्टम नए नए मौके देता, जिंदगी बदलती है। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। रोबो आपके हाथ में है, समझना और जानना बहुत जरूरी है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। सही करने की हिम्मत उन्हीं में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। आप गलती क्यों कर रहे हो, वो गलती करे हैं, पास में भूल दो सबको, गलती हो गई माफी मांग लो और उनसे बोलो ये लास्ट और फाइनल विजिटिंग कार्ड है, एक बार सारे आ जाओ और एक बार रोबो को दोबारा से चमका दो। मैं आपको बता रहा हूं आपके सारे पाप पास के सारे धुल जाएंगे और सारे लोग आपके हितैषी और चहेते बन जाएंगे। डिसीजन आपका, करना आपने। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है।
बस पता चलने की देर होती है। आप बचपन से ही चैंपियन हैं, आपको अपनी क्वालिटी ही नहीं पता, और वो क्वालिटी यदि नहीं पता तो आज आपको क्वालिटी हम बता रहे हैं। डिसीजन आपका है, करना आपने। ये है चैंपियन बनने की ताकत। चैंपियन बनना पड़ेगा। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। रोबो मेहनत का बिजनेस है। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है मेरे दोस्त। किस्मत की आजमाइश मत करो, मेहनत पर विश्वास करो। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है भाई मेरे, जुआ नहीं है ये। $40 जुआ तो वो है जहां ROI बोलते हैं 10 लाख लगा दो 10% पर डे आएगा। कहां से आएगा, कौन देगा? सब बकवास है। जितने भी ROI सिस्टम मार्केट में चल रहे हैं उनका एक डिसीजन होता है, वो डे वन लॉन्च होने के बाद डिसाइड कर लेते 6 महीने में बंडल बांधे बाहर, और हम और आपके पीछे लोग भाग रहे होते, मांग रहे होते। हम इस तरह से बर्बाद होते हैं, लेकिन हमें उनसे बचना है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? महान कार्य करने का तरीका है आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। यदि आप कोई महान काम करना चाहते हैं तो उस काम को पसंद करो पहले। यदि वो आपकी पसंद बन गई तो आप महान बन जाएगा और आपका काम भी महान बन जाएगा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। वो आप देख लो, तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं एक बात बोलता हूं, आपको तैरना ही नहीं आता और आप किनारे पर बैठ करके सोच रहे हो कि मैं तैरना आता है, भूल है आपकी। आप यदि रोबो में ज्वाइन नहीं कर रहे और ज्वाइन करने से पहले सोच रहे हो कि मैं यहां डूब जाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं डूबने की जरूरत नहीं है। $40 लगा के बैठ जाओ, समझ में आए तो किसी अच्छे व्यक्ति को साथ सिलेक्शन कर ले और उसके बाद उनके साथ बैठता। यदि वो व्यक्ति चमकदार है, हीरा है, नायाब तोहफा है आपकी लाइफ में और वो तैरना जानता है तो आपको तैरने सिखा देगा। वो आपको जानना और समझना है। मेरा काम है आपको सही से जानकारी देना। मैं अकेली हूं लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं ये करने से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूं। ये हेल्डर केलरी ने कहा था। सोचो कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली। आप लोग, मैं बोलता हूं मैं अकेला हूं लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं अकेला हूं फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता लेकिन मैं कुछ तो कर सकता हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मैं वह करने से पीछे नहीं हटूंगा जो मैं कर सकता हूं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। डिसीजन आपका है, चॉइस योर्स, इनकम डिपेंड अपॉन योर एफर्ट्स। प्लेटफॉर्म आपके सामने है। मैं इसके लिए एक बात बोलता हूं जो मैंने शुरू में बोला कि जो प्लेन फ्लाई कर रहा है उसको सही रनवे मिला है, इसलिए वो फ्लाई कर रहा है। आपको सही प्लेटफॉर्म मिला है। यदि आपने रोबो को ज्वाइन किया तो आप भी यहां फ्लाई करना शुरू कर देंगे। और आपकी सक्सेस क्यों नहीं आती है उसकी एक छोटी सी कहानी से मैं आपको बताता हूं कि क्यों आपकी सक्सेस आपको अभी तक नहीं आ रही है। रीजन आप सब समझदार है, पढ़े लिखे हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा मैं जो बताने वाला हूं। देखिए हम सबने ट्रेवलिंग किया है। उबर आई, ओला आई, उसका ड्राइवर आते ही हमारे घर के सामने सबसे पहले डिग्गी खोलता है और बैग उठाता डाल देता है, कभी नहीं पूछता कि कितना सामान है। और हमने ट्रेन से ट्रेवलिंग किया, ट्रेन में जाते हैं तो वहां पर भी टीटी कभी नहीं पूछता कि कितना। जो हमने बुक करी है, जैसे रेड बस होती है, उसका कंडक्टर जब हम जहां हमारा स्टेशन वहां खड़े होते हैं, उतरने के बाद नमस्कार करता बोलता सर सामान किधर है, मैं सामान रख देता हूं, आप सीट पे जाइए। ये तीनों जगह कोई भी आपके सामान, आपकी लगेज को नहीं पूछता है, आर यू गेटिंग और नॉट। लेकिन जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो सबसे पहले आपके सामान को चेक किया जाता है। 15 kg पर पर्सन, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? पहले किसी ने नहीं पूछा, आज आपका सामान पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले 3 चीजों में एक समानता है, तीनों धरातल पे हैं। धरातल पे है।
कोई टेंशन नहीं है। लेकिन चौथी जगह ऐसी है जहां फ्लाई करने जा रहे हैं, और फ्लाई करने का मतलब ये इसलिए आपका सामान चेक किया जा रहा है क्योंकि जितना कम भार होगा, जितना कम लगेज आपका होगा, उतना बढ़िया से फ्लाई कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार मैं आज आप सबको बोलता हूं, आपके दिमाग में जो कचरा है, कूड़ा है, गंद है, उसको कम कर लो, हल्का कर लो, सारी बर्डन टेंशन जो लेके घूम रहे हो खत्म कर दो। मैं आज रोबो में बोलता हूं, आप ज्वाइन कर लो, कम भार होगा, फ्लाई यहां पर भी होगी और आप सब फ्लाई करेंगे। इसी कहानी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कुछ लीडर्स जो यहां पर आए हैं वो भी अपनी दो बात रखेंगे। आप सबका मुझे सुनने और झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आगे फिर मिलेंगे। इस स्पीकर को दीजिए इजाजत, आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो। थैंक यू सो मच। सर थैंक जबरदस्त, यू, सुपर थैंक यू, डुपर, शानदार, सुपर डुपर। जबरदस्त सर, ग्रेट सर, ग्रेट, टॉप जबरदस्त टॉप ट्रेनिंग टॉप। सर थैंक यू सर। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत आभार, बहुत 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 आभार। तो दोस्तों, ये थे हमारे डॉक्टर हुसैन सर। बहुत ही शानदार तरीके से रोबो फॉर्च्यून को कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से सर का बात रखने का तरीका, बहुत ही अच्छी बातें, बहुत कुछ सीखा और सिखाने का प्रयास किया सर ने। मैं अब मंच पे बहुत से ग्रेट लीडर्स हैं जिसमें मैं बुलाना चाहूँगा कौशल कुमार सर को। तो प्लीज वेलकम, वेलकम कौशल कुमार सर, वेलकम, स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम सर, ग्रेट वेलकम। वेलकम, वेलकम कौशल कुमार सर। यस सर, थैंक यू। बहुत बहुत वेलकम, बधाई वेलकम। सर। और अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे कल्याण में, 5-6 लोग प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे थे, मीटिंग भी सुन रहे थे। और सर जी का जो आज शेयरिंग और जो मीटिंग सुनने के बाद एक ही चीज पता लगा दोस्तों कि जितने भी पास्ट में आप और हम अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए काम किए थे, वो सब एक पास्ट का एक आपका हमारा तजुर्बा है। और समय के हिसाब से जो भी चीजें होती है दोस्तों, वो समय समय पे बदलते जाता है। हम एक दिन बैठ के सोच रहे थे कि मोबाइल जब टेक्नोलॉजी आया तो हम जितना जानते हैं इसके बारे में, उससे कहीं ज्यादा हमारे आने वाला जनरेशन जो बच्चे हैं वो जानते हैं इसके मोबाइल के बारे में। तो एक चीज समझ में आया कि अगर हम लोग जिस कंसेप्ट में ऑलरेडी 10 साल से काम कर रहे हैं, तो 10 साल में इस कंसेप्ट में क्या क्या कमियां रहा, क्या अच्छाइयां रही, क्या उसमें ऐसे वीक पॉइंट रहे, जिन सारी चीजों को डिफाइन करते हुए सिर्फ ये रोबो का बस निर्माण हुआ है। इस रोबो के बाद सच बता रहा हूं, हम लोग बस एक बार जो सर जी ने बीच में जिक्र किए कि इन्वेस्टमेंट, दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक बस राइट टाइम है, उसका लाइफ टाइम नहीं है। और दुनिया में इतिहास गवाह है कि जितने भी लोग बिलियनियर अमीर बने हैं, सब नेटवर्क बना के बने। कोई भी पैसा डाल के जल्दीबाजी में अमीर नहीं बना है। तो आज आपको हमें जो रोबो मिला है, जब सर से पहली बार बात हुई, मौका मिलेगा तो बहुत सारे बात करेंगे, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, ये सिस्टम ने जो आपके हमारे आज से 10 साल पहले एक क्रिएशन किया था, जिस क्रिएशन का नाम था ऑटोपुल। ये ऑटोपुल का क्रिएशन किया था पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम ने, लेकिन वो एक ऐसा हिस्ट्री बनाया, एक ऐसा इतिहास बनाया जिसके क्रिएशन को बहुत सारे लोगों ने डुप्लीकेशन किया। लेकिन दोस्तों उसे पूरा करने के लिए बहुत सारे सिस्टम ने अपने आप को भाग्य आजमाए और सभी ने फेल हुए, जिसमें पहला स्थान पे पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम रहा। अब दोस्तों उसी का पर्ल वाइन का बेटा पीवीसी मेटा और पीवीसी मेटा के पोता ये रोबो फॉर्च्यून है, जो सारी चीजों को साफ सुथरा करने के लिए आपके हमारे लाइफ में ये दस्तक दिया है। बस इतना ही आपको हमें सभी को समझना है। मैं बहुत बड़ा नहीं हूं, आप ही लोगों से मंच के माध्यम से मैं सीखा हूं, लेकिन एक चीज जानता हूं, जो इसमें सर जी ने ग्लोबल के बारे में जो कैलकुलेशन करके बताए, मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था, अगर इसमें से नेटवर्क इंडस्ट्री में आप और हम सभी लोग आते हैं और इतिहास गवाह होता है कि जहां नेटवर्क बनता है वहीं पे करोड़पति बनते हैं, और वो एक्चुअल उनके पैसे भी उनके पास रहते हैं और वो पैसे उनके काम में भी आते हैं, उनके ड्रीम भी पूरे होते हैं। लेकिन दोस्तों जहां पे आप देखेंगे इन्वेस्ट का, फिर बाद में पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ भी नहीं रहता है। तो आज आप हम सभी लोगों के बीच में जो रोबो आया मात्र $40, सबसे बड़ा टेंशन क्या है, आज मार्केट में हम सभी लोग किसी भी कंसेप्ट में जा रहे हैं तो वहां पे सबसे बड़ी जवाबदेह, पीछे डर,
सर पे बोझ बना हुआ है कि यार कहीं सिस्टम में भाग न जाए, हम जो लोगों को जवाब क्या देंगे। तो लोगों ने एक नई टॉपिक छेड़ा है कि भाई देख लो, हमने डाला है, हमें आ रहा है और आपको भी लगता है तो आप भी डाल दो। यानी अपनी जीमा पहले ही वो छुड़ा रहे। उनको पता है कि ये रुकने वाला नहीं है और कोई गारंटी भी नहीं है, ये पूरी 100%। इसके वजह से वो सामने से बोल रहे हैं भैया ये देख लो, हम डाले, हमें आ रहा है, आपको भी आएगा, और रहेगा तो आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा, सिंपल बात। लेकिन दोस्तों नेटवर्क में ऐसा नहीं होता, नेटवर्क में ऐसा नहीं होता है। और जाते जाते मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। इस मंच पे हमारे बहुत सारे ग्रेट सीनियर पर्सनालिटी हैं जिनके माध्यम से हमने भी नेटवर्क मार्केटिंग को सीखा है, और परलवाइन में आने के बाद बहुत सारे नॉलेज ज्ञान, क्रिप्टो का नॉलेज ज्ञान ये सिस्टम के माध्यम से मिला है। तो हम इसके साथ रहेंगे, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। लेकिन दोस्तों एक चीज बता दूं कि हमने एक कंसेप्ट देखा था और सभी लोगों ने सुना है, सभी लोगों ने सुना होगा। सन 2000 में शायद वो चल रहा था और उसका नाम था RMP करके, और 2800 लोगों को करोड़पति बनाया था। लेकिन उसमें पैकेज था सिर्फ 6000 7000 का। जो बंदा एक बार उसमें 7000 लगा दिया, उसके बाद जिंदगी में 1 रुपया उसमें नहीं लगाना होता था। ना कोई लेवल अपडेट करना है, ना कोई उसमें बैक करना है, ना साइड करना है, ना फ्रंट करना है। उस पे कैपिंग 50,000 पर डे का होता था। लोगों ने उस कैपिंग को लेके करोड़पति अरबपति बने, और वो सिस्टम ने 2800 लोगों को करोड़पति बनाया। 7500 से ज्यादा 1 रुपया किसी ने नहीं लगाया। और वही चीजें आज आपको हमें रोबो फॉर्चून के माध्यम से, जो ब्रिलियंट माइंड के हिसाब से डिजाइन किया गया प्लान है, इस बिजनेस में आने वाला हर एक व्यक्ति 40 का 60 का गारंटी सिस्टम लिया। उसके बाद दोस्तों ऑटो पुल आया, उनका लक। बाकी ऑटो पुल के डिजाइन से आप समझ सकते हैं कि ऑटो पुल कितना आएगा। और जाते जाते दोस्तों मैं अपने शब्द को समाप्त करने से पहले एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज में अब तक जो भी इतिहास आपने हमने सक्सेस के सुने होंगे जिस भी कंपनी में, वो सारे सक्सेस का इतिहास को ब्रेक करने के लिए रोबो फॉर्चून का उदय हुआ है। अब आपको समझ में आए तो बल्ले बल्ले, नहीं समझ में आए तो जैसा चल रहा है वो तो बल्ले बल्ले है ही है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान देना है, 40 के बाद किसी को 1 रुपया इसमें लगाना नहीं है, और ना ही इसमें अपडेट करना है, ना आपको कोई भी 1 रुपया नहीं। सब जो आ रहा है निकालते जाइए, अपने जीवन के, अपने दैनिक जीवन में खर्च करना है उसको। आप और हम नेटवर्क एक्चुअल समझते क्या है? हमने भी नेटवर्क की पढ़ाई पढ़ा था 2009 में। उसमें बताया गया कि नेटवर्क इन्वेस्ट नहीं होता है, नेटवर्क एक बनाना पड़ता है और एक छोटी सी राशि देनी पड़ती है। छोटी सी राशि देकर नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क से करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं लोग। और वही चीज आपको हमें इतना समय अपना हम लोगों ने जो सीखने में दिया, 9 साल का जर्नी जो आपने हमने तय किया। जो लोग बाद में आए होंगे पहले 2015 से, लेकिन हमने 2019 में से आया, 2019 से 24 5 साल हो गया। अगर 5 साल हमने पीवीसी मेटा परलवाइन को दिया और 6ठे साल में हमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला जहां हम 1 साल में रिटायरमेंट हो सकते हैं, तो शायद नौकरी में भी लोग 30 साल नौकरी करते हैं। मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है दोस्तों। मुझे पता है कि मार्केट में लोग 100% वर्किंग गारंटेड प्लान ढूंढ रहे हैं, लेकिन मार्केट में एक्चुअल में है ही नहीं है, है ही नहीं है। क्योंकि लोग नेटवर्क बनाना चाहते नहीं है, नेटवर्क से लोग भाग रहे हैं, केवल नुकसान कर रहे हैं अपना, साथी का, सबका। और इसमें नेटवर्क धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लेकिन रोबो फॉर्चून वो इतिहास कायम करने वाला है जिससे आप और हम सिर्फ 2025 में देख ले। और 2025 में एक ऐसा क्रिएशन करेगा सक्सेस का रेशियो। मैं आपको बता दूं, सक्सेस का रेशियो रोबो कंसेप्ट में दोस्तों कम से कम आपको बता दूं 70 से 80% होने वाला है। 70 से 80%। अभी किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट, चाहे नेटवर्क बेस्ड कंसेप्ट में आपने हमने नहीं देखा होगा, लेकिन आप और हम खुद साक्षात देखने वाले हैं रोबो। तो दोस्तों इस मंच पे बहुत सारे ग्रेट सीनियर पर्सनालिटी, सभी ग्रेट सीनियर पर्सनालिटी, और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, शंभू सर जी ने इस बात को समझे और समझने के बाद जो जिम्मेदारी लिए, आज हम लोग जैसे भोले भाले लोगों को जो सर पे कलंक लगा है, जो पीछे आपके हमारे जो पूरे ये एक बहुत बड़ा आपके हमारे पीछे कम्युनिटी जो इंतजार कर रही है, उन सभी लोगों को दोस्तों जीवन में खुशियां लाने का मौका आप हम सभी को इस मंच के माध्यम से सिखाने का काम कर रहे हैं। तो मैं सर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और इस मंच पे जितने भी ग्रेट बिजनेस पर्सनालिटी आए हैं, आप अपना डिसीजन लीजिए। इस दुनिया में कोई आपको, हमें, हमारी, आपकी जरूरत पड़ेगी देने वाले नहीं है। आप डिसाइड करिए कि ये $40 से आप इस रोबो में क्या कर सकते हैं।
जिस दिन ये क्लियर हो गया आपकी जिंदगी बल्ले बल्ले होगी। और पूरे मंच के माध्यम से आईपी हुसैन सर को बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई करता हूं। दोस्तों देना चाहूंगा कि आज का जो सेशन सर का रहा, वर्किंग से लेके ऑटो पुल से लेके बुनंजा के ऊपर पूरी नजर डाले, पूरी हम लोग को व्याख्या किए, पूरी तरीके से समझाए, ये बहुत काफी है। क्योंकि आपके हमारे पास नेटवर्क का अनुभव सबके पास है। इस समझदार का इशारा काफी, बस समझ गए तो दोस्तों अपनी चल पड़ी। और जो जिनका रुका है वो भी चलेंगे, जो नहीं चलना चाहते वो भी चलेंगे, क्योंकि सिस्टम सबको चलाने वाला है। इस आधार पे इस प्लान का निर्माण हुआ है और आने वाले समय में इसका क्रिएशन, डुप्लीकेशन, फिर बहुत सारी कंपनी आएगी, लेकिन नंबर वन होता है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय रोग। बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत शानदार, जबरदस्त सर, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शानदार, आभार। ग्रेट शानदार, सर, शानदार। जबरदस्त शर्मा जी, सुपर, शंभू सुपर। शर्मा जी, यस सर, यस सर। अगर आपकी इजाजत हो केवल 2 मिनट चाहिए, केवल 2 मिनट। वेलकम सर, वेलकम। सभी को होस्टों से निवेदन करूंगा कि एक बार सर का वेलकम करेंगे तालियों के साथ में। तालियां, तालियां, वेलकम, वेलकम, बहुत ग्रेट तालियां। ग्रेट गुरु अतुल गौड़ सर, वेलकम। ग्रेट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है, पूरी मीटिंग में सुन रहा था और सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार केवल 2 मिनट अगर मुझे मिल जाए तो शायद मैं मेरी बात रख पाऊं। तो इस मंच के माध्यम से मैं अपने तमाम इन साथियों को केवल एक ही बात कहना चाहूंगा और केवल एक ही एश्योरेंस देना चाहूंगा। होता क्या है, जो डेफिनेशन है ना नेट वर्कर की, वो बड़ा टिपिकल है। नेट वर्कर हमेशा कंफ्यूज रहता है, हमेशा कंफ्यूज रहता है ना। लेकिन नेट वर्कर कौन है? आप और हम लोग ही तो हैं। इस मंच के माध्यम से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नेट वर्कर की भी डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं और आप नेट वर्कर की डेफिनेशन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। रीजन बताता हूं। अभी जब मैं रोबो फॉर्चून पे काम कर रहा हूं तो कई लोगों से जब मेरी बातचीत हुई, कईयों ने कहा "अरे सर रुक जाओ, $40 का है ना सर, हम $5 वाले पे काम कर रहे हैं, हम सर $3 वाले पे काम कर रहे हैं।" जब $5 और $3 की बात सुनी तो मैंने कहा यार, मतलब वही मैं बोला अपनी मतलब देसी भाषा में, मैंने यार नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो उसने एक्सेप्ट किया, बोले सर हाँ ये बात तो है सर, ये बात तो है। तो नेचर है नेट वर्कर का, लेकिन थोड़ा इस नेचर को ही चेंज करना है, क्योंकि जितने भी नेटवर्किंग करने वाले लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये कह लो मतलब देसी भाषा हमारे बिरादरी के लोग हैं या हमारे भाई बंद है, क्योंकि नेटवर्किंग हम भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नेटवर्किंग में भी सुधार हो सकता है, चीजें बेहतर हो सकती हैं, और उन्हीं सब चीजों को ठीक करने के लिए और बेहतर करने के लिए एक जबरदस्त प्लान हम लोगों के बीच में है, रोबो फॉर्चून के माध्यम से, जिसमें मात्र वन टाइम 40 USDT का इन्वेस्टमेंट है। साथियों सोच के देखो, 3600 रुपए हो जाएंगे, 3650, 3700 हो जाएंगे। मात्र इतना पैसा लगा के काम करने वाले लोग भी और ना करने वाले लोग भी मात्र 3600 रुपए की रकम से कितना पैसा इस सिस्टम के माध्यम से बना के ले जा सकते हैं, उस पे थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। नॉन वर्किंग इनकम से भी अगर 8 के 8 पूल की बात करूं तो 1 करोड़ रुपए बनता है। 5 पूल की भी बात करूं तो 50 लाख रुपए बनता है, 3600 रुपए लगा के, है ना। और मैं तो ये कहता हूं कि भाई साहब 36 जोड़ो, आप 4 लाख के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन करता हूं मैं, आपने मात्र 4000 रुपए लगा दिए और 3 साल में आपको 4000 का 4 लाख मिल गया। कोई देगा क्या आपको? कोई नहीं दे सकता, लेकिन इस सिस्टम से आप पा जाओगे।
इस सिस्टम से आप पा जाओगे। और जो आप 4,000 लगा रहे हो ना, उसकी भी गारंटी आपको सिस्टम ने दे रखी है। यार फिर भी इतना सोचना है आपको, फिर भी इतना सोचना है। अगर बाकी इतना सोचना है 3600 रुपए के लिए, 4,000 रुपए के लिए, तो भाई साहब माफी चाहूंगा अपनी बात रखने से पहले, फिर आप इस धंधे में मत उतरिए। ये धंधा आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गलती से भी मत आना आप इस लाइन में। क्यों? क्योंकि आप अभी तक चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम यहां पे है, प्रॉब्लम यहां पे है कि एक यूएसडीटी को भी लेके लोग रुक जा रहे हैं, और एक यूएसडीटी लगा के लोगों को 5 यूएसडीटी की वैल्यू का मतलब माल मिल रहा है। लेकिन रोना क्या है कि सर एक यूएसडीटी नहीं था, उसके चक्कर में हम 5 यूएसडीटी नहीं ले पाए। तो अब आप ये सोचो, सर आपके पास एक यूएसडीटी नहीं था, आप 5 यूएसडीटी नहीं ले पाए। अगर गलती से आप एक यूएसडीटी का इंतजाम कर लेते तो शायद आप 5 यूएसडीटी ले लेते। और अगर आप 5 यूएसडीटी ले लेते, एक यूएसडीटी लगाने पर आपको 5 यूएसडीटी मिल रहा है, आप आधा उसमें से 2.5 यूएसडीटी खर्च भी कर लेते और 2.5 बचा लेते, तब भी आप 2 बार और 5-5 ले लेते। तो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी बोले तो कमी, माइंड सेट की कमी है। और ये जो प्लान है वो खास तौर से इन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास माइंड की कमी है, जो बड़ा बड़ा नहीं कर सकते, बहुत टेक्निकल चीजें नहीं जानते, या टेक्निकली चीजें हैंडल नहीं कर सकते। उन सब भाइयों के लिए इतना इजी गोइंग प्लान ये रोबो फॉर्चून आया है ना। इसमें भी अगर आप सोच विचार कर रहे हो तो भगवान ही मालिक है, फिर तो भगवान ही मालिक है, यही कहूंगा मैं। मात्र 40 यूएसडीटी लगा के, और पता नहीं आप लाइफ चेंजिंग गेम खेल सकते हो, फिर भी आप सोच विचार कर रहे हो यार। मतलब अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि यार हम आपको आपके मतलब दरवाजे पर आके नोक करें, दस्तक दें कि आओ भाई साहब यहाँ लगाओ 40 यूएसडीटी, लाइफ बदल सकती है। अरे भाई साहब आपको भी तो बुद्धि लगानी है, डिजिटल का जमाना है। अगर डिजिटल तरीके से आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही तो उसको थोड़ा सा कैश करने की कोशिश करो। और एक बात और बता रहा हूं, हम सारे लोग यहाँ इस मंच पे जितने भी है ना, मैक्सिमम इस पीवीसी मेटा के डेडिकेटेड लोग हैं। नो डाउट कि पीवीसी मेटा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये गारंटी दे रहा हूं पीवीसी मेटा भी फेल हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के आगे, रोबो फॉर्चून के आगे। क्योंकि भाई हर आदमी अपनी थ्योरी पे काम करता है, पीवीसी मेटा अपनी थ्योरी पे काम कर रहा है, रोबो फॉर्चून अपनी थ्योरी पे काम कर रहा है। लेकिन आपको ये श्योरिटी दे रहा हूं कि पीवीसी मेटा भी इसके आगे फेल हो जाएगा इनकम करवाने के मामले में। लोग पीवीसी मेटा से भी उतना पैसा अर्न नहीं कर पाएंगे जितने से रोबो फॉर्चून के माध्यम से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ो और टेंशनों को छोड़ के 1-2-4 कदम पीछे अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो यार। मात्र 40 यूएसडीटी का मैटर है, उसमें भी सोच विचार करना है। फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है ऐसी जो आपको आगे बढ़ा सके। मात्र 40 यूएसडीटी का तो इन्वेस्टमेंट, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो एक दूसरी कंडीशन की यार 4 लोगों को लगा दो, केवल 4 लोगों को लगा दो, लाइफ चेंज हो सकती है, लाइफ चेंज हो सकती है। और अगर आप अपने आप को नेटवर्कर समझते हो, आप अपने आप को लीडर समझते हो, तो आप दोनों काम कर सकते हो। 40 यूएसडीटी का आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो और 4 लोगों को आप लगा भी सकते हो, और मात्र इन 2 छोटे छोटे से किए हुए काम के माध्यम से आप एक बड़ी इनकम का हिस्सा भी बन सकते हो।
बड़ी इनकम का हिस्सा भी बन सकते हो साथियों। और पता है क्या है, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, बहुत सारे हमारे लोग ऐसे भी आए होंगे जो अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे इस मंच पे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब मेरे मेरे लिए भाई की तरह हैं, जो पूरी तरीके से फुल कॉन्फिडेंट है और डिसीजन लिए हुए हैं। भाई वो लोग तो आगे बढ़ जाएंगे। सोचना आपको है, सोचना आपको है। जो लोग मेरे नियर डियर हैं वो इन चीजों को समझ चुके हैं, रोबो फॉर्चून की ताकत को भी समझ चुके हैं, और वो उसको समझते हुए आगे बढ़ भी रहे हैं। समझना और सोचना उन लोगों को है जो अभी तक संशय में है। तो कंफ्यूजन को खत्म कीजिएगा। मात्र 40 यूएसडीटी का खेल है, 4 लोगों को लगाने का खेल है। इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी सोचने समझने वाली बात नहीं है। हम लोग इतनी बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा रह चुके हैं। अगर आज मेरे पास किसी का फोन आ जाए कि अतुल सर ये चीज है, इसमें $50 लगा दो, तो मैं सोचूंगा क्या? अगर मेरा फोन किसी पे पहुंच जाए कि यार ऐसे ऐसे करके 40 यूएसडीटी लगाने हैं, इसको ज्वाइन कर लो, तो उसमें सोचना है क्या? सोचना तो वहां पड़ता है जब एक दूसरे से आप परिचित नहीं हो। अगर परिचित हो, वेल नोन हो, आप जान रहे हो, फिर किस बात का सोचना यार, किस बात की वेटिंग करना? तो ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यार 40 यूएसडीटी। थोड़ा सा समझो चीजों को और तेजी से अपने आप को आगे बढ़ाओ। पिक्चर तो बदल जाएगी 6 महीने में। मात्र 6 महीने में रोबो फॉर्चून के माध्यम से पिक्चर बदल जाएगी। लेकिन आप बाद में पछताना मत। आप बाद में पछताना मत ये सोच के कि नहीं नहीं यार हम ये नहीं कर पाए, या उस समय हमने ये बात नहीं समझी, या हम समझ नहीं पाए। तो वहां आप गलत हो, क्योंकि समझने और समझाने के लिए कुछ है ही नहीं यार। मात्र 40 यूएसडीटी का मैटर है। इसमें भी अगर समझना और समझाना पड़े तो थोड़ा सा गलत है। बस ये कहने के लिए मैं आया, और सॉरी मैंने 2 मिनट कह के 8-10 मिनट ले लिए। प्लीज शंभू शर्मा जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स जो आपने मुझे मौका दिया। बाकी का प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। Excellent, थैंक यू, excellent, शानदार Sanjay. सर, Excellent. शानदार, Great, great, great. ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। लाजवाब, धन्यवाद धन्यवाद सर। जबरदस्त सर, जबरदस्त। तो दोस्तों, ये थे हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलाइन और इस सिस्टम के बहुत ही शानदार जानदार लीडर श्रीमान अतुल गौड़ सर। दोस्तों, पीवीसी मेटा में या पर्लवाइन में हमने क्या किया, क्या पाया और उसमें क्या कर सकते हैं और क्या पा सकते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन जिस प्रकार अभी सर ने कहा कि आपको एक कॉल आता है अपने परिचित, अपने निकट, अपने प्यारे, अपने विश्वास पात्र व्यक्ति का कि आप 40 यूएसडीटी या 50 यूएसडीटी लगा दीजिए, तो उसमें सोचना कैसा, और वही मैंने किया। और यहां तक कि जो भी इस हिसाब से मेरे ऊपर विश्वास जो करते थे, उनको मैं 16 तारीख को ही इस सिस्टम में ले आया। 40 यूएसडीटी लग गए, उसके बाद में ही पूरे प्लान को समझने का प्रयास किया है, पहले नहीं किया। क्योंकि कॉल आपके पास आई उस समय हो सकता है कि पूरी जानकारी ना हो, लेकिन आपके विश्वास पात्र का आपके पास कॉल आया है, तो इट मीन्स वो गलत तो नहीं होगा, आपके लिए तो गलत नहीं होगा। बहुत बहुत आभार अतुल सर, आपने बहुत अच्छी बातें रखी। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा मंचासीन महागुरु श्रीमान सेवंतक पाठक सर को। प्लीज आए, 2 मिनट की शेयरिंग दें, उसके बाद हम वाइंड अप के लिए जाएंगे। तो वेलकम वेलकम सेवंतक पाठक सर, वेलकम गुरुजी, वेलकम, स्वागत है आपका, स्वागत है। Great welcome, great welcome.
वेलकम 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 सर, स्वागत। ग्रेट वेलकम गुरुजी, ग्रेट वेलकम। थैंक यू सर, वेलकम थैंक यू, वेलकम ग्रेट थैंक यू। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू शर्मा सर को, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए। और मंच पे उपस्थित सभी लीडरों को नमस्कार करता हूँ। अपनी बात मैं थोड़ी सी ये रखना चाहूँगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि हम सारे लोग शुरुआती दौर के रोबो के लीडर हैं। अभी तक जितने लोग आए हैं सब शुरुआती दौर के लीडर हैं, और आने वाले 4-6 महीने 1 साल ये रोबो का शुरुआत है सर। 2025 लास्ट तक जो आएगा वो भी यहाँ से 8 लेवल का ऑटो पूल लेके जाएगा। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे वन टाइम $40 का इन्वेस्ट है, और हम ये भी जानते हैं कि 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख लोगों की टीम बनी है, लीडर्स ने बनाया है। 1-1 हजार, 5-5 हजार और 20-20 हजार डॉलर से लोगों की आईडी टॉपअप कराया है। बस दिक्कत क्या है, मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ चल रहा हूं, मैं पूरे ग्रुप के साथ लगा हूं, सबसे बात करता हूं। कुछ लीडर ने र्यूमर फैला रखा है। र्यूमर ये है कि पीवीसी से ध्यान भटकाने के लिए रोबो का आविष्कार हुआ है। साथियों, मैं आपको खुले मंच से बता रहा हूं, ये केवल र्यूमर है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। रोबो रोबो, पीवीसी पीवीसी है, और दोनों 2025 लास्ट में अपने सबाब पे होंगे, अपने सबाब पे होंगे दोनों। इसलिए आप जो भी वहां कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन इस मौके को कतई मत मिस करिए। लोगों को इस र्यूमर से हटाइए, रोबो के पूरे प्लान को समझिए, लोगों के पास जाइए और उनको ये बताइए कि आपको रोबो में $40 क्यों लगा देना चाहिए। अगर आपने इस $40 क्यों लगा देना चाहिए इसका उत्तर सामने वाले को दे दिया, तो साथियों वह एक नहीं खुद लगेगा और अपने नियर डियर गेस्ट वगैरह सबको लाएगा। दुनिया प्रॉफिट के लिए परेशान है, केवल उसे भरोसा होना चाहिए। हम $20,000 का प्लान लोगों को करा सकते हैं, टॉपअप करा सकते हैं, तो हम $40 का रोबो में ज्वाइनिंग क्यों नहीं करा सकते। अगर ये जो क्यों है नहीं करा सकते, इसका उत्तर सभी लीडर को ढूंढना है कि इस क्यों के पीछे क्या रीजन है। कौन सा ऐसा रीजन है कि हम 3,000 लोग मिल करके अब तक अगर 4 आईडी लगी होती तो हमारे पास आज एक बहुत बड़ी संख्या होती, 12-14 हजार की टीम होती, और उससे भी ज्यादा हम लोग महीने महीने ऐसे चलते। लेकिन शुरुआत में लोग आए, हम लोग आए, 100-100, 150, 50, 100 ऐसे सबकी टीम बनी। टीम यहां तक बनने के बाद अगर आगे काम नहीं हो रहा है तो इसका 2 कारण है, या तो हम खुद कॉन्फिडेंस में नहीं हैं, या हम अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं। हम उनको सही ढंग से कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने तरीके को चेंज करना होगा। वन टाइम का इन्वेस्टमेंट $40 का करवाना है, अगर अगले को 2025 लास्ट में, 2026 में करोड़पति रोबो से बनना है। तो अपने क्यों का जवाब ढूंढिए कि आप ही वो हैं जो आप जाते थे पूरे दिन में 10-10 का, 20-20 का, 50-50 का, 1-1 हजार डॉलर से आप टॉपअप कराते थे। दिन याद करिए, आप ही थे, यही आपकी बाइक थी, यही आपकी व्यवस्था थी। आज सब कुछ वो हमारे पास है, लेकिन हम 1,000, 5,000 या $20,000 की तो बात छोड़िए, हम अगर $40 लोगों से नहीं लगवा पा रहे हैं तो कमी कहाँ है। या तो मेरे अंदर कमी है, या तो मैं अपनी ही कमी मांग सकता हूं, और ये होता है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस क्या है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। इस दिक्कत का हल ढूंढना होगा। जो सक्रिय लीडर हैं उनके टीम में 2-4 आईडी प्रतिदिन लग रही है,
लेकिन कुछ ऐसे लीडर हैं, जैसा अभी हमारे हुसैन साहब बोल रहे थे कि अपनी आईडी लगा दिया, 4 आईडी ले लिया, लेकिन उन चारों आईडी पे अभी तक डायरेक्ट उसने नहीं 4 किया। बहुत सारे लीडर हैं जो प्री लॉन्चिंग में जुड़े, लेकिन अभी तक अपना 4 डायरेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए। दूसरा लेवल 16 का तो बात छोड़िए, अभी तक वो अपने डायरेक्ट का 4 नहीं कर पाए हैं। ये अफसोस की बात है, ये शर्मिंदगी की बात है। ये आदमी अपने आप को लीडर नहीं कह सकते। जो आईडी अपनी प्री लॉन्चिंग में लगाने के बाद 4 लोगों को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, वो किसी भी एंगल से लीडर कहलाने का हकदार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत शानदार। एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत 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 आभार, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, सर ने बहुत कुछ आपकी बातों को स्पष्ट किया है, और ये भी बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा है कि पीवीसी मेटा से ध्यान भटकाने के लिए रोबो नहीं है। रोबो अपने आप में एक अलग सिस्टम है, पीवीसी मेटा अलग सिस्टम है, और रोबो पीवीसी मेटा तो फ्यूचर है ही है। रोबो में प्रतिदिन आप आज से प्रतिदिन आय कर सकते हो और भविष्य में बहुत बड़ी इनकम यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ये आपको प्लान प्रेजेंटेशन में समझ में आ रहा होगा। तो आज की इस मीटिंग बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त रही, जिसके लिए मैं मंचासीन सभी गुरुओं को सादर नमन प्रणाम करता हूं, और यहाँ पधारे सभी लीडर्स का मान सम्मान करता हूं। आज जो मुख्य सेशन डॉक्टर हुसैन सर ने लिया, क्या लाजवाब सेशन था। और उसके बाद हमारे ग्रेट लीडर अतुल गौड़ सर, कौशल कुमार जी, और हमारे बहुत ही जानदार शानदार लीडर सेवंतक पाठक सर ने अपनी बातें रख के इस मंच की शोभा बढ़ाई, जिसके लिए मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और दोस्तों, आज की इस सभा का समापन की ओर लेके चलते हैं। हमारे बीच जाबाज लीडर, बहुत ही शानदार रतन श्रीवास्तव सर हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो आए, अपनी कुछ बातें रख के मंच को वाइंड अप की तरफ ले जाए। तो वेलकम 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 रतन श्रीवास्तव सर, वेलकम। आप आए, अपनी शेयरिंग के साथ साथ इस मीटिंग को वाइंड अप करें। मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सभी लीडर्स को रतन श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार, साधुवाद करता हूं, और धन्यवाद देता हूं हमारे शंभू सर को, जिनकी निष्ठा का कहीं न कहीं यह मंच एक प्रतिबिंब है, यह मंच कहीं न कहीं एक साक्षी है। और इस मंच को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे सभी लीडर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे बात हो हमारे अतुल गौड़ सर की, चाहे बात हो हमारे आईपी हुसैन सर की, सागर सुमन सर की, महेश सर की, हमारे भी सेवंदर पाठक सर की, सभी मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूं। और साथियों, जिस तरह से एक सिस्टम ने पहल, एक दृष्टिकोण के साथ कमबैक किया है, आगाज किया है, आज धीरे धीरे एक परिवर्तन की लहर इस सिस्टम के माध्यम से लोगों में पहुंच रही है, कम्युनिटी में पहुंच रही है। जैसे जैसे मीटिंग्स होगा, जैसे जैसे प्लान प्रेजेंटेशन होगा, लोगों के जहन में इन बातों को ले जाना एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाने जैसा है। और मैं समझता हूं कि पूरी कम्युनिटी को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। सभी जब लोग इनिशिएटिव लेंगे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, लोगों को एक फिर सा हुजूम, फिर से इन सारी चीजों के लिए जब कवायद करेंगे, तो 100% रिजल्ट निकल कर आएगा। धीरे धीरे मैं भी वापसी के करने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि साथियों, परलवाइन पीवीसी मेटा टोकन का जो बहाव है, जो सैलाब है साथियों, एक दिन एक साल का नहीं है। 2018 का मैं इस सिस्टम का साक्षी रहा हूं साथियों, और अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि सिस्टम ने जब जब कोई बदलाव किया तो कम्युनिटी ने हमेशा उस बदलाव को स्वीकार किया है, उसकी सराहना किया है। यही कारण है साथियों कि आज बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इस सिस्टम से इमोशनल रूप से जुड़े हुए हैं। मैं कोई व्यक्तिगत अपवाद नहीं हूं साथियों, मैं भी इस चीज से भली भांति जानता समझता हूं। अभिव्यक्ति की आजादी है साथियों, हर लीडर स्वतंत्र है, कोई कुछ भी करे, कहीं जाए,
कभी सिस्टम ने रोका टोकी तीखा टिप्पणी नहीं किया साथियों, सबका सम्मान किया। और मैं समझता हूं साथियों, कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी, कहीं ना कहीं इस ग्रुप को हमारे शंभू सर के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश और सभी लीडर्स ने जिस तरह से पुरजोर कोशिश किया कम्युनिटी को बांध के रखने में, कम्युनिटी को आगे ले जाने में, यह बहुत साहसिक कदम है। और कहीं ना कहीं इस निर्णय का मैं समर्थन करता हूं और मैं आश्वासन देता हूं कि मेरा भी जो कुछ भी मैंने मंचों से आप सभी गुरु भाइयों के पद चिन्हों पर चल के सीखा है, जो भी मेरे से सेवाएं हो पाएगा, मैं इसमें सेवाएं जरूर दूंगा। फिर से टीम संगठित कर रहा हूं, फिर से काम करने की तैयारी की कोशिश है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसा पहले की भांति हम लोग एक चाहते हुए मंचों पर जाते थे, तालियों की कहीं न कहीं गूंज होती थी, गड़गड़ाहट होती थी, सभी लीडर्स एक सुर में मिले, सुर मेरा तो सुर बने हमारा, इस बात को चरितार्थ करते थे साथियों। और बहुत मजा आता था साथियों। हमने एक परिवार की भांति, एक कम्युनिटी की भांति हमने इस सिस्टम परलॉइन पीवीसी को आगे बढ़ाया है और रोबोस कहीं ना कहीं उसका ब्लूप्रिंट, कहीं ना कहीं प्रतिबिंब कहिए साथियों। जैसे जैसे लीडर्स में जाएगा, ऊर्जा का संचार होगा, लोग मोटिवेट होंगे, लोग इस प्लान को समझेंगे, प्रमोशन करेंगे। अभी कहीं ना कहीं लीडर्स को प्लान को समझने की जरूरत है। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट, कोई शर्म, कोई संकोच नहीं है। मैं खुद इस प्लान को भी नहीं समझ पाया हूं, तो धीरे धीरे मैं भी समझ के इसको प्रमोट करूंगा, मंचों पर जाऊंगा, शेयरिंग दूंगा, प्लान दूंगा। तो अभी मैं लीडर से गुजारिश करता हूं कि कुछ लीडर्स को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, प्लान को पर डे मीटिंग में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बारीकियों को लीडर्स के बीच लेकर जाना पड़ेगा। जैसे जैसे लोगों का मोराल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक ट्रस्ट फैक्टर लोगों में जाएगा साथियों, तो सिस्टम को बहुत ज्यादा पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। यह रगों में बसने वाला प्लान है साथियों, ऐसा मैं समझता हूं। और आज भी मैं मानता हूं साथियों कि चाहे जितना भी तीखा टिप्पणी कर लिया जाए, आज इनसे बेहतर प्लान शायद ही देखने सुनने को मिले। धीरे धीरे कमर कसना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जब समझ में आ गया फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। शंभू सर ने इस नाचीज को अवसर दिया दो बात रखने के लिए। हृदय की गहराई से बहुत बहुत बारंबार साधुवाद करता हूं आप सभी को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यही कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, सफलता की राह पर जो चले हैं वो कभी नहीं रुके, मुश्किलें भी आई वो डटे रहे, न कभी झुके। नेटवर्क मार्केटिंग की रोबोस के इस राह में जो चलते हैं दम से मेरे दोस्त, सपने को साकार करते हैं अपने दिल के जज्बे से, अपने दिल के जज्बे से। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बैक टू द होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने आपको अच्छा, ग्रेट थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। सर, बहुत ही ग्रेट शेयरिंग, बहुत थैंक यू वेरी Excellent, मच। excellent, excellent. ग्रेट Great, शेयरिंग great, सर, great. Great, शेयरिंग sir. Great, बहुत ही great. लाजवाब शेयरिंग सर, बहुत लाजवाब शेयरिंग। बहुत बहुत आभार रतन श्रीवास्तव सर, मिलके करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे, इसमें किसी प्रकार कोई दो राय नहीं है। तो आज की इस मीटिंग वाइंड अप के लिए मैं मंचासीन नारी शक्ति श्रीमती सरवनी शाहू मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। आप सभी के सहयोग से वो आए, अपनी दो बात रख के इस शानदार मीटिंग को समापन की ओर लेके जाएं। तो वेलकम 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 सरवनी शाहू मैम, वेलकम, Great welcome, great welcome, great welcome. वेलकम, वेलकम आपका, प्लीज आप स्वागत है मैम, स्वागत है, स्वागत है मैम। कम ऑन द स्टेज, प्लीज आइए। आइए मैम, आइए, वेलकम। सरवनी शाहू मैम, शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है। कोई बात तो नहीं सर, मैं आ रहा हूँ, बाइंड अप करने के लिए मैं आ रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। वेलकम वेलकम गुरुजी, इससे बड़ी बात क्या होगी। नहीं सर, मैं आ रहा हूँ। बहुत बहुत वेलकम, वेलकम सर, बहुत बहुत वेलकम। मोस्ट जी जी वेलकम स्वागत है, अगेन। स्वागत है। अगेन थैंक यू, थैंक यू आप सभी साथियों का। लेकिन आज जो मैंने महसूस किया उसको देख के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। कल की हमारी मीटिंग में 60-70 पार्टिसिपेंट थे, लेकिन आज जस्ट डबल है। मात्र एक दिन का परिवर्तन देखिएगा, जस्ट डबल नहीं, तिगुने 180 तिगुने तक ना पहुंच सर? गए थे, जी 180 तक पहुंच गए थे, 3 गुना। जी जी बिल्कुल पहुंच गए।
और सर सबसे बड़ी बात पता क्या है कि अभी जो रतन जी बोल के गए, रतन पे भी मुझे बहुत प्राउड है, क्योंकि बहुत हमारा डेडिकेटेड लीडर भी है और हमारे छोटे भाई की तरह भी है वो, ठीक है। तो ऐसे हमारे कई भाई बहुत तेजी से रोबो फॉर्च्यून में वापसी कर रहे हैं। और इससे पहले भी जो मैं बोल के गया था वो मैं यही बोल के गया था कि थोड़ा सा भैया चीजों को समझ लो और इस रोबो फॉर्च्यून की ताकत को समझ लो। ये वो प्लान है जो अच्छे अच्छों के टकने हिला देगा। टकने बोले तो मतलब हाथ पैरों की हड्डियां हिला देगा, वो ताकत रख रहा है। और इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ है ही नहीं, मात्र $40। और मात्र $40 लगा के आप इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि कितना बड़ा पैसा आप यहां से बना सकते हो। मैं अभी ना पीवीसी मेटा को लेके बात करूंगा, ना मैं किसी और सिस्टम को लेके बात करूंगा। रोबो फॉर्च्यून के मंच पे हूं तो रोबो फॉर्च्यून को लेके बात करूंगा। और इस मंच के माध्यम से बाइंडिंग करने से पहले एक मैसेज केवल और बहुत स्ट्रांग मैसेज देना चाहूंगा। जितनी तेजी से आप लोग काम कर सकते हो उतनी तेजी से यहां पे काम करो। और आपके द्वारा किया हुआ काम केवल और केवल आपके हित का है, आपके हित का है। तो कम से कम आप लोग अपना हित तो समझ लो। आई एम ऑलवेज विद यू। भाई इस कम्युनिटी से बहुत लगाव है और इसको कम्युनिटी कम्युनिटी कहना मेरे हिसाब से एक तौहीन होगी। इस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं ना, वो मैं उनको ऐसे समझता हूँ जैसे मेरे भाई है या मेरे परिवार का हिस्सा है। इतना लगाव है मुझे लोगों से। और मेरे लोग कामयाब हो जाएं उसके लिए हम रात दिन अपना देके और एक अच्छी पहल कर रहे हैं, अच्छी पहल कर रहे हैं। समझना आपको है, समझना आपको है। और एक बात और कहूंगा मेरे भाइयों, थोड़ा सा गलतफहमी निकाल के फेंक दो कि अतुल गौड़ कोई आपके साथ धोखाधड़ी करने नहीं आया है यार। 40 यूएसडीटी को लेके आपके साथ क्या धोखाधड़ी कर लूंगा मैं, सोचने वाली बात है। लेकिन अगर लाइफ बदल गई तो कितना बड़ा अचीवमेंट है, कितना बिग अचीवमेंट है आपके लिए। यही सोच के मात्र $40 का इन्वेस्टमेंट कीजिए और मात्र 4 लोगों का इन्वेस्टमेंट कराइए। ऑटोमेटिकली अपने आप चीजें बदल जाएंगी। और अगर आज समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप देखना 2-4-6 महीने में पिक्चर बदल जाएगी इस रोबो फॉर्च्यून के माध्यम से। क्योंकि जो चीजें इस रोबो फॉर्च्यून के माध्यम से हमें मिल रही है ना, 5 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं, ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली हैं, देखने को नहीं मिली हैं। जहां 0% भी आपका रिस्क नहीं है और उसके बावजूद भी एज ए नेटवर्कर होने के बावजूद आप अपने आप को अगर नेटवर्कर कहते हो और फिर भी आप यहाँ पे कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हो, तो ये हमारे और आपके या नेटवर्कर की दुनिया के लिए या नेटवर्किंग के समाज के लिए एक मतलब बहुत गाली बोलूं या गलत मतलब चीज बोलूं वो है। बस इतना हमें और आपको समझना है। और जिसको अगर 40 यूएसडीटी से भी दिक्कत हो ना, हमसे मांग लेना, हम दे देंगे यार। लगाओ और काम करो, लगाओ और काम करो। अगर लगा के काम करके आपके घर में खुशहाली आती हो ना, तो अपने भाई को बिंदास फोन कर लेना, 40 यूनिटी हम डोनेट करेंगे। आप आईडी लगा के और अपने घर परिवार चला लेना। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन मात्र इस 40 यूनिटी की ताकत समझ लेना। कहने को 40 यूएसडीटी है, लेकिन ना जाने कितने हजार और कितने लाख यूएसडीटी हमें और आपको दे के जा सकता है ये प्लान। ये सोचने और समझने की जरूरत है। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता हो ना, जितनी जल्दी हो सकता है ज्वाइन करो। सॉरी, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन कराओ, इस रोबो फॉर्च्यून का हिस्सा बनो। तहलका भी मचाएंगे, धमाका भी करेंगे। और सुनो, उन लोगों को भी जवाब देंगे जो अभी इधर उधर भटक रहे हैं 2, 4, 5, $10 के प्लान में। इनको सबको यही आना है 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। क्योंकि हम जानते ताकत नहीं है इनके पास।
जो ये प्लान चला रहे हैं। और इसकी ताकत आप जानते हो, 9 साल पूरे हो चुके हैं, 9 साल, सॉरी 9 साल का इतिहास है। 10वीं साल में एंट्री कर चुके हो, इससे बड़ा कोई एविडेंस नहीं हो सकता। जो पीछे हो गया उसे भुला दो। अगर आज मैं ठोकर खा के गिर पड़ूं तो क्या मुझे गिर के उठना नहीं चाहिए? उठने का प्रयास नहीं करना चाहिए? या मैं ये कहता रहूं कि यार मैं तो गिर गया, मैं तो गिर गया, मैं तो मर गया? नहीं, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो मैं गलत हूं। लेकिन अगर मैं गिर के उठने का प्रयास कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं समझदारी से काम ले रहा हूं। तो बस यही मैसेज देना चाह रहा हूं, समझदारी से काम करो। ये छोटी सी रकम का मैटर है, सब मिलके बड़ा करेंगे। एक बार केवल माइंड मेकअप कर लो और उसके बाद रिजल्ट देख लेना, रिजल्ट देख लेना। इसी के साथ हमारे मंच पे उपस्थित तमाम लोगों का मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा, उनको धन्यवाद भी दूंगा। और कल के लिए मैं फिर इनवाइट करूंगा कि जितना हो सकता हो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सॉरी इस मंच पे आप आइए और इस मंच के माध्यम से हम लोग सब मिलके बड़ा करेंगे, सब मिलके बड़ा करेंगे। इसी के साथ आज की मीटिंग का मैं वाइंड अप का उद्घोषण करता हूं। कल फिर 8 बजे हम लोग दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शानदार सर। थैंक यू सर, सुपर सुपर सर, बहुत सुपर बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत आभार। बहुत शानदार, जबरदस्त सर, जबरदस्त।